नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट का एमसीक्यू जो है टॉप 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वही सब क्वेश्चन लाइव हैं, तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। संतरे में जो है कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो याद रखिए संतरे में जो है विटामिन सी पाई जाती है। तो याद रखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है। तो कौन सी गैस की मात्रा जो है वो सर्वाधिक है, तो याद रखिए नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो है वो सर्वाधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है। दालचीनी जो है पेड़ के किस भाग से जो है वो एकत्र की जाती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो की जाती है आपके छाल से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा छाल से की जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मोलास्का के अंतर्गत आता है। कौन जो है मोलास्का के अंतर्गत आता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो ऑक्टोपस जो है वो मोलास्का के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ऑक्टोपस जो है वो मोलास्का के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 5 है कि निम्नलिखित में से किस में यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। किस में जो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में जो है वो परिवर्तन होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो परिवर्तन होता है सितार में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सितार में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल होता है। तो पौधे के किस भाग को जो है केसर के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया जाता है आपके यहाँ पे वर्तिका तथा वर्तिकाग्र की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। तो रुधिर की सामान्य मात्रा जो है वो कितनी होती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है होती है 5 लीटर होती है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा 5 लीटर होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है। मनुष्य की सबसे अधिक जरूरत जो है वो प्रोटीन की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा मनुष्य की सबसे अधिक जो है वो प्रोटीन की जरूरत होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग जो है वो है डायबिटीज है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा डायबिटीज है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 10 है कि किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। तो किस ताप पर जो है H2O का घनत्व अधिकतम होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका होता है यहाँ पे 39.2 डिग्री 39.2 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जो है अधिक मात्रा में जो है किस में पाया जाता है, तो याद रखिए गाजर में जो है वो सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा गाजर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 12 है कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम प्रतिपादन किया। तो किसने जो है वो प्रतिपादन किया, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया फाजन तथा सोडी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए फाजन तथा सोडी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 13 है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का मात्रक जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक जो है वो है जूल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रक्त संचरण संबंधी खोज की है। तो रक्त संचरण संबंधी खोज जो है ये किसने की है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो विलियम हार्वे ने की है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा विलियम हार्वे ने किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। तो स्टीम इंजन के आविष्कारक जो है वो कौन थे, याद रखिएगा स्टीम इंजन के आविष्कारक जो है वो जेम्स वाट थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा जेम्स वाट थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो किस रक्त समूह वाले को कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ओ ग्रुप वालों को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा ओ ग्रुप वालों को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सिलिटेट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है। कौन जो है सिलिटेट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आता है आपके यहाँ पे जेलीफिश के। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए जेलीफिश के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो कौन सी प्रक्रिया जो है वो वायु को प्रदूषित जो है वो नहीं करती है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है क्या पता लगाते हैं, याद रखिए धारा का जो है पता लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट है, याद रखिए धारा को पता लगाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 20, लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। तो कौन सा एंजाइम जो है वो उत्पादित
होता है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो टाइरिन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा टाइरिन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 21 है कि निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है, तो कौन जो है वो गर्म जलधारा नहीं है, तो याद रखिएगा लेब्राडोर जो है वो गर्म जलधारा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा लेब्राडोर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 22 है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है, निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है कार्बेट नेशनल पार्क है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए कार्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्रध्वज का निवास है, तो किस देश का है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका है यहाँ पे श्रीलंका का, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा श्रीलंका का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में जो है शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आपको वहां पे जो है सारा पीडीएफ जो है लुसेंट का जो है वहां पे मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो कोंकण रेलवे जो है किसे जोड़ती है, तो याद रखिए कोंकण रेलवे जो है वो रोहा मंगलुरु को जोड़ती है, तो याद रखिए रोहा मंगलुरु को जोड़ती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 25 है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो ये जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपकी स्थित है कानपुर में, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है, तो थार एक्सप्रेस जो है वो कहाँ जाती है, तो याद रखिएगा जो है पाकिस्तान में जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पाकिस्तान में जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है वो झेलम नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक कौन सी नदी है, तो बिहार का शोक जो है कौन सी नदी है, तो कोसी नदी जो है बिहार का शोक है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ईरी नहर किस देश में स्थित है, तो ईरी नहर जो है किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है वो अमेरिका देश में है, तो याद रखिएगा अमेरिका देश में जो है ईरी नहर किस देश में, तो अमेरिका में है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो कौन सी है, याद रखिएगा ये जो है गोदावरी नदी है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा गोदावरी नदी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रूस एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है, तो कौन सी रेखा जो है वो अलग करती है, तो याद रखिएगा जो है मेन रहीम रेखा जो है वो अलग करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मेन रहीम रेखा जो है वो अलग करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है, तो गोवा जो है किस नदी पर अवस्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका अवस्थित है मंडोवी नदी पर, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मंडोवी नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 33 है कि मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो मिलान जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका प्रसिद्ध है सिल्क उद्योग के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए मिलान जो है वो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है, तो कौन सी नदी जो है कच्छ के रन में समाहित होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो होती है लूना नदी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा लूना नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तुजू दर्रा किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिएगा जो है वो मणिपुर से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है वो बिलासपुर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 38 है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो महानदी पर बनाया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाओस की राजधानी है, तो लाओस की राजधानी जो है कहाँ पे है, तो याद रखिएगा लाओस की राजधानी जो है वो वियतनाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा लाओस की राजधानी वियतनाम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, तो भारतीय मरुस्थल को जो है वो क्या कहते हैं, तो याद रखिए भारतीय मरुस्थल को जो है वो थार कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, तो कौन सी संशोधन में जोड़ी गई है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 42वां संविधान संशोधन में, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा
42 में जो है वो जोड़ी गई है। नेक्स्ट नंबर की लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित वापस किया जाना आवश्यक है। कितना दिन में जो है वो किया जाना आवश्यक है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 14 दिन में किया जाना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए 14 दिन में किया जाना आवश्यक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो कौन जो है यह निर्णय लेता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट नंबर की किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया? किस संवैधानिक संशोधन ने कर दिया? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कर दिया आपके 61वां संविधान संशोधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए 61वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से जो है वो संबंधित है? तो याद रखिए अनुच्छेद 52 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 52 से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर की संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से जो है वो संबंधित है? तो याद रखिए अनुच्छेद 53 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 53 से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से जो है वो संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 से जो है वो संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए अनुच्छेद 54 से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन संविधान की किस अनुसूची के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ या समर्थन लेता है? तो किस संविधान की किस अनुसूची के तहत? याद रखिए यहाँ पे जो लेता है आपके तृतीय अनुसूची के तहत जो लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा तृतीय अनुसूची के अनुसार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय के दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो ये जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा राज्य सरकार से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा राज्य सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा पे जो है वो सुकुमार सेन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? किस देश से जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो ली गई है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ली गई आपके यहाँ पे आयरलैंड के चुनाव और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो वित्त आयोग का वर्णन जो है किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? तो कौन सा आर्टिकल जो है वो सूचना देता है? तो याद रखिएगा पे जो है वो आर्टिकल 214 देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? किस आर्टिकल में जो है वो किया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट नंबर की किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो किसने जो है वो संभाला? तो याद रखिए यहाँ पे जो वो है वो डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 57 है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा इसकी अवधि जो है वो प्रति 2 वर्ष है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा प्रति 2 वर्ष है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो किस वर्ष में जो है की थी? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1975 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए 1975 में की गई थी। नेक्स्ट नंबर की देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। देश में पंचायती राज की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए 1959 में की गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से जो है संबंधित है? तो अनुच्छेद 55 से जो है वो संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए अनुच्छेद 55 से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से जो है वो संबंधित है? याद रखिए अनुच्छेद 56 से जो है संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए अनुच्छेद 56 से संबंधित है।
नेक्स्ट नंबर की जो राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस अनुच्छेद से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है अनुच्छेद 57 से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए अनुच्छेद 57 से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर की जो बुद्ध ने गणतंत्र में महापरिवर्तन निर्माण प्राप्त किया, तो जो है वो कहाँ पे प्राप्त किए, तो याद रखिए यहाँ पे जो है प्राप्त किए मल में, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए मल में प्राप्त किए। नेक्स्ट नंबर की जो बंगाल विभाजन के पूर्वी बंगाल की राजधानी कौन सी है, तो पूर्वी बंगाल की राजधानी जो है वो कौन सी थी, तो याद रखिए पूर्वी बंगाल की राजधानी जो है वो कौन सी थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ढाका थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए ढाका थी। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक था, तो कौन जो है वो स्वराज पार्टी का संस्थापक था, तो याद रखिए सीआर दास जो है स्वराज पार्टी का संस्थापक था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सीआर दास स्वराज पार्टी का संस्थापक था। घग्गर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखिए घग्गर का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, तो ये जो है 1529 में लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1529 में लड़ा गया था। नेक्स्ट नंबर की जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना जो है किसने की थी, तो याद रखिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने की थी, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने। नेक्स्ट नंबर की नाना साहब का प्रधान सेनापति कौन था, तो नाना साहब का प्रधान सेनापति जो है वो कौन था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो था तात्या टोपे था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा तात्या टोपे था। नेक्स्ट नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो याद रखिए जो है वो बदरुद्दीन तैयबजी है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की कांग्रेस के गरम दल का काल कौन सा था, तो कौन सा था गरम दल का काल, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1905 से 1920 तक था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1905 से 1920 तक। नेक्स्ट नंबर की भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किसने की, तो भारतीय समाज पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की, तो याद रखिए यहाँ पे जो है लाला हरदयाल किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है, तो अकबर का पूर्ववर्ती जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखिए शेरशाह सूरी को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो गया, याद रखिए शेरशाह सूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, तो भारत में कैबिनेट मिशन जो है वो कब आया, तो याद रखिएगा भारत में कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1946 में आया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का पुनः निर्माण किसने करवाया, तो पुनः निर्माण जो है वो किसने करवाया, तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण किया था, तो किस सड़क का जो है वो निर्माण किया था, तो याद रखिए ग्रांड ट्रैक रोड का जो है वो निर्माण किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए ग्रांड ट्रैक रोड का किया था, तो याद रखिएगा। असीरगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखिएगा असीरगढ़ का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, तो ये जो है 1601 में लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा 1601 में लड़ा गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन जो है कब किया गया था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन जो है वो कब किया गया था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया गया था ढाका में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ढाका में किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कबीर शिष्य थे, तो कबीर जो है किसके शिष्य थे, तो याद रखिएगा जो है वो रामानंद के शिष्य थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात युद्ध के बाद अकबर ने किसे उपाधि प्रदान की थी, किसकी जो है किसे जो है वो उपाधि प्राप्त की थी, तो याद रखिए जो है अब्दुल रहीम की जो है वो उपाधि प्राप्त की थी, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की जो है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे, तो ये जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 81 है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था, तो इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा 1576 में, 1570 में, 1578 में या 1579 में, तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसमें से कितना क्वेश्चन जो आपका करेक्ट हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।